जय महाकाल। जब हम लोग अपने जिंदगी में प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, तब हमारे लाइफ में सहारा बन के एक इंसान आता है और जिसको दुनिया जमाना कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर गाइस बहुत ही इसको बुरा माना जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक अपनी पत्नी के रहते हुए, पति के रहते हुए कैसे किसी और की तरफ देख सकते हो। लेकिन वही दोगला जमाना ये नहीं सोचता है कि आपका पति और आपकी पत्नी आपके साथ कर क्या रहा है। देखो, हर इंसान की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं होती है। आपकी अगर अच्छी है तो ये मत सोचना कि अगले की भी अच्छी होगी। ठीक है, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि पिछले 15-16 सालों से लोगों को मैं देख रही हूँ, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। ठीक है ना। तो एक और बात जान लो कि आपको जो करना है करो। आपके घर का राशन कोई और नहीं खरीदता है, आप ही चलाते हो अपना घर। ठीक है, आपके घर में झाड़ू पोछा करने के लिए मेड भी आप ही रखते हो या खुद ही करते होगे। ठीक है ना, घर का खाना भी बनाते होगे। चाहे घर में पैसे कमा के बीवी को देना, बच्चों को पालना, सब आप करते हो। तो आपका पड़ोसी क्या बोल रहा है, कोई और क्या सोचता है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना। तो जिंदगी अपने अनुसार जियो। और मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में एक पत्ता भी ऊपर वाले के परमिशन के बिना हिल सकता है। हमारे कुछ पास्ट कर्माज होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने होते हैं। कुछ पास्ट लाइफ के लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी में आते ही आते हैं, और कुछ बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन भी बनता है। आज की रीडिंग में हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर रीडिंग तो करेंगे, और मैं हर रोज रात में 8 बजे लाइव स्ट्रीम करती हूँ। ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आके वहां पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। हर रोज करती हूँ। एंड गाइज एक और बात बोलूंगी कि लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना चाहिए। आपको ये टैरो रीडिंग्स जो होती है सिर्फ करंट फीलिंग्स होती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्यादा स्टक हो रिलेशनशिप में तो एस्ट्रोलॉजी में आके कड़वा सत्य सुन लो और स्थिर हो जाओ, मतलब नॉर्मल हो जाओ। ज्यादा प्रॉब्लम मत फेस करो। जब हम एक बार सच्चाई को जान लेते हैं ना, तो फिर बार बार हमें कष्ट नहीं होता है। सीधी सी बात है। ठीक है, मैं भी एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ, वास्तु देखती हूँ, और मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। अगर आपको मेरी कुछ वीडियोस देख लो, मेरे लाइव स्ट्रीम्स जाके देख लो, मेरे कुछ पास्ट वीडियोस देख लो। अगर आपको मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल करना, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मैं सर्विस में भी हूँ, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, मेरी ये प्रॉब्लम है। और मेरे पास देखो आना है तो कड़वा सत्य सुनने के लिए आना, ऐसे मत आना। हम लोग ऐसे कैंडल वैक्स रीडिंग भी आज करने वाले हैं। एंड वशीकरण और स्पेल से सब कुछ नहीं होता है, इस सब के चक्कर में मत फंसना। यूट्यूब पे आजकल बहुत ज्यादा ये सब चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को पर्सनल लेकर के। ठीक है, चलिए रीडिंग को अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। और हम लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े हुए एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, सारे के सारे टॉपिक को। ठीक है ना। चलिए पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं, उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, और ये रीडिंग उन्हीं से मैच करेगी जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, न्यू सब्सक्राइबर हो या पुराने सब्सक्राइबर हो। जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे बस उसी से मेरी ये रीडिंग मैच होगी। प्लीज डोंट माइंड गाइस, क्योंकि देखो ऐसा ही है। आई मीन टू से हम लोग भी मेहनत करते तो हम भी चाहते हैं, हम अगर आपको प्यार दिखा रहे तो हम भी चाहते हैं कि आप भी हमारे ऊपर प्यार दिखाओ। सीधी सी बात है। ठीक है ना। ओके, मैं आपकी एनर्जी निकालने जा रही हूँ। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं, प्लीज उनकी एनर्जी आए बाहर। जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लोग हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो रीडिंग देख रहे हैं, आपकी एनर्जी बाहर आए। ठीक है, एनर्जी मैच करना बहुत जरूरी होता है। 50% भी एनर्जी मैच कर गई का मतलब कि कर गया आपसे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, ओके। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड हर्मिट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे आप लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होंगे, या आप लोग वर्किंग वुमेन होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मेरे को दिख रहे हैं सबसे पहले। या फिर आपका पर्सन गवर्नमेंट जॉब से या पॉलिटिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा होगा। कुछ लोग 4-5 महीने या 4-5 वीक से या 4-5 दिन से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी चल रहे हो। यहाँ पे ये भी कार्ड आ गया नो कांटेक्ट सिचुएशन वाला। कुछ लोगों ने रातों में सपना देखा हो, या उनको आपने उनको सपने में देखा हो अपने पर्सन को, या ऐसा कोई सपना देखा हो जो सपना देख के आप डर गए हो, ये भी हो सकता है। कुछ लोग आपने लाइफ के इस मोड़ पे आप लोग हो कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो गाइज, अगर आप अकेले हो और आप बहुत परेशान हो, ठीक है, तो सिंपल इज दैट, फिर वहां पे आप टेंशन लेके आपको कोई फायदा नहीं है। क्योंकि
एक लाइन में मैं बोल रही हूँ, जिस इंसान के लिए आप लोग रो रहे हो बैठ के, वो इंसान को जब मन करेगा तभी आपसे कांटेक्ट करेगा, आपके रोने धोने से वो नहीं आने वाला है। एक और बात बोल रही हूँ, जो लोग अकेले हैं, जिनका सुनने वाला कोई नहीं, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे भाई बंधु आपको मिल जाएंगे। मेरे ग्रुप में लोग आपस में बात करते हैं, लेकिन जो अकेले हैं वही ऐड होना सिर्फ, ठीक है। जो मस्त है अपनी जिंदगी में, उनको ऐड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द हर्मिट आने का मीनिंग ही होता है कि आपके पर्सन ने या तो आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया है, या फिर उन्होंने बहुत गंदी तरीके से आपका दिल दुखाया है, या फिर, ये सभी के लिए नहीं बोल रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगभग 40% लोग हैं जो रेटिंग देख रहे हैं, या फिर उनकी हरकतें आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब क्या चल रहा है, ये इंसान आखिर आपसे चाहता क्या है। मतलब आप अंधेरे में घूम रहे हो, लगभग 40% लोग, लेकिन लगभग 60% लोग हैं जिनका बहुत अच्छा है। 4 ऑफ स्ट्रेंथ एंड द सन एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आने का मीनिंग ही होता है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जीने का सहारा ऑलरेडी मिला हुआ है, और एक किसी किसी का तो मेरे को यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एक जन नहीं, एक से ज्यादा लोग हो सकते हैं। स्पेशली मेरे को यहाँ पे, मैं पर्टिकुलर किसी जेंडर के बारे में नहीं बोलना चाहती हूँ, बट ऐसे लोग हैं जो आप लोग थोड़े इंट्रोवर्टेड हो, आपकी लाइफ में ज्यादा लोग हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपसे प्यार करने वाले लोग हैं, आपको सहारा देने के लिए लोग हैं, आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव जरूर कर लिया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपका सेल्फ अवेकनिंग हो रहा है, आपका हार्ट चक्रास ओपन हो रहा है, या फिर आप अपने ऊपर सेल्फ वर्क भी कर रहे हो। आप प्यार में पढ़ना चाहते हो, बट आप बेवकूफ नहीं हो। ये लोग जो मैंने जिनको एक्सप्लेन किया ना, ये लोग तो बेवकूफ है, महाबेवकूफ है ये लोग, ठीक है। ये लोग तो बेवकूफ हैं, बट आप लोग बेवकूफ नहीं हो। आप लोग जानते हो, आप लोग प्यार की लिमिट को जानते हो, आप लोग को समझ में आता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है। आपको खुशी उनसे जरूर मिलती है, बट ऐसा नहीं कि उनके चक्कर में आप अपने आप को बर्बाद कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों के घर में कुछ काम वाम लगा हुआ है, या फिर आपके पर्सन जो है वो ठेकेदार टाइप के हो सकते हैं, या फिर किसी को जीवन देने वाले डॉक्टर्स हो सकते हैं, या फिर वो भी एक स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर, वकील, ये सब भी हो सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, कोई कहीं का बॉस हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो इंसान वेल सेटल्ड होगा, ठीक है, या आप होगे खुद। आपके पर्सन का या तो आपका घर बन रहा है, या उनका घर बन रहा है, या लैंड लेने का सोच रहे हो, या अपना कोई अलग से बिजनेस खोलने का सोच रहे हो, या फिर यहाँ पे ये भी मैं बोल सकती हूँ किसी ना किसी के घर में आने वाले 4 महीने के बाद, या 4 महीने के अंदर अंदर में कुछ फंक्शन जरूर हुआ होगा ऑलरेडी, या आने वाले 4 महीनों के अंदर अंदर में होगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, किसी की रिसेंटली शादी दिख रही है, या आपके पर्सन की शादी होने वाली है, या उनके घर में किसी की शादी होने वाली है, कोई तो फंक्शन यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, ठीक है। आप लोग एक किसी को एंजल्स नंबर दिखाई देते होंगे, कुछ लोग अपने ही दुनिया में घूम रहे हैं। मतलब आप लोगों का दुनिया ऐसा हो गया है ना कि आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, एक जो लोग बेकार का सोचते हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोगों की हालत बहुत खराब है मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, अपनी एक दुनिया बनाई है, और उसी में आप लोग रहते हो। आप लोग उसी पागल इंसान, चूतिया इंसान के चक्कर में पड़े हुए हो, जो लोग आपका दिल ऐसे चीड़ के निकाल के फेंक के चला गया है, ठीक है। कुछ लोग हैं यहाँ पे जो 4th पार्टी सिचुएशन में भी हैं, और ऐसे लोगों को मैं बोलूंगी आप लोग खुद बेवकूफ हो। वो चमन चूतिया तो होगा, लेकिन आप खुद बेवकूफ हो। अपना खुद का चूतिया कटवा रहे हो तो उसमें उसकी क्या गलती है? सीधी सी बात है। मेरे से तो गाली सुनोगे ही सुनोगे आप लोग, ठीक है। मैं उस टाइप के टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ कि आई हाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, बता दिया निकल गया। नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ। मेरी कोई सी भी रीडिंग उठा के देखो, मैं उसमें समझाती हूँ, ठीक है। आप लोग को बुरा लग रहा है, आई एम सो सॉरी, लेकिन मेरा यही तरीका है बात करने का, क्योंकि मेरे को ना समझाते समझाते आदत हो गया है, क्योंकि लोग इसी की भाषा समझते हैं, लोग प्यार की भाषा समझते नहीं है, ठीक है। मैं ऐसी ही हूँ। चलिए, यहाँ पे नंबर्स के रूप में 19494, इसका मतलब ये हो गया पाइसिस एंड नहीं सेजिटेरियस एंड कैंसर की एनर्जी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हो रही है। मतलब कि यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि कैंसर और कैंसर की एनर्जी सबसे ज्यादा हाईलाइटेड हो रही है। यहाँ पे 8 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर, 19, 14, 4, 24, 29, 17, 3, 2, 1, 14, 15 आप लोगों की बात करिए जो रीडिंग सुन रहे हो। 13, 24, 26, 29, 19, 9, 28, 21, 24 ये सारे 23 हाईलाइटेड हो रहा है, ठीक है। अब चलिए, ये आपकी एनर्जी थी अभी तक की। अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी अलग होती है।
ठीक है, एनर्जी है वो करंट फीलिंग से अलग होगा, ठीक है ना। सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सारे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगी। आपका जो भी इंक्वायरी होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर होगा आपके मन में, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। और लास्ट में मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से एक्सप्लेन करूंगी, एस्ट्रोलॉजी बॉर्ड चार्ट बना करके एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। बॉर्ड चार्ट बनाने के बाद बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी के लिए मेरे से कांटेक्ट करते हैं सिखाने के लिए। देखो बाबू, टाइम नहीं होता मेरे पास सिखाने का, बट एक मैं सीरीज ओपन की हूँ कि टैरो रीडिंग करने के बाद लाइव स्ट्रीम में ही मैं चार्ट एनालिसिस कर रही हूँ। 2 दिन से अच्छे से समझा रही हूँ बेसिक से। आप चाहो तो ज्वाइन करके आप समझ सकते हो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका पर्सन के पास दिमाग है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास दिमाग नहीं है, पर आपके पर्सन के पास तो दिमाग है। द एम्प्रेस, आपका पर्सन आपको बहुत भोली भाली समझता है, बहुत बच्चा समझता है, ठीक है। आपका पर्सन आपको बच्चा समझता है। किसी का रिसेंटली फाइट भी हुआ है, हो सकता है कुछ किसी का रिसेंटली फाइट होते हुए दिख रहा है मेरे को, या फिर कुछ कोल्ड वॉर दिख रहा है आप दोनों के बीच में। किसी को कुछ लत लगी है किसी चीज की, बहुत तगड़ी वाली लत। आप लोग ऑलरेडी ड्रिंक करते होगे, या सिगरेट पीते होगे, या फिर चाय कुछ ज्यादा ही पी रहे हो, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। देखो, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लव लाइफ अच्छी चल रही है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब है। दो एकदम, ये एनर्जी एकदम 2 गुट में बट गई है आज की, ठीक है। ओके, ठीक है, इतने सारे कार्ड्स आ गए। चलो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन चाहे जितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन ये इंसान फिजिकली काफी ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। यहाँ पे कार्ड में ये आ रहा है, बहुत ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है आपसे। और बहुत सारे लोगों का यहाँ पे मेरे को फिजिकल रिलेशनशिप भी दिख रहा है, ठीक है। फिजिकल रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों का दिख रहा है। आप लोग की फिजिकल मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। किसी किसी का बहुत दिन हो गया नहीं मिले हुए, उनका रिसेंटली मिलन होगा। मैक्सिमम होगा तो 9 वीक्स लग सकता है, या सितंबर तक कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है। जो इंसान आपको लात मार के गया होगा वही इंसान अगेन आएगा, ठीक है। 5 ऑफ, देखो वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। हो सकता है किसी किसी का फुल मून या फिर पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन भी झगड़ा हुआ हो, या फिर उसके आसपास, उस डेट के आसपास भी हुआ हो झगड़ा। और किसी किसी का तो तगड़ा वाला झगड़ा चल रहा है। आपके पर्सन ने आपको मुंह पे बोल दिया है, और पता नहीं आप लोग बहुत झगड़ते हो। किसी किसी की झगड़ने वाली एनर्जी आ रही है, और किसी किसी का पर्सन बिना मतलब का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चला जाएगा, ऐसा भी आ रहा है। आप लोगों में ना ईगो क्लासेस बहुत ज्यादा दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईगोस्टिक है। आप लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका पर्सन ईगोस्टिक है, प्रॉब्लम ये है। या फिर आपको लगता है कि मैं उसके पीछे क्यों भागूं, और उसको लगता है कि ये मेरे पीछे भागे। वो आपको रूल करना चाहता है, आप रूल करने नहीं देना चाहते हो। ये भी इस तरह की एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका पर्सन ऐसा नहीं है कि आपसे नफरत करता है या एकदम आपसे बात नहीं करना चाहता है। या तो किसी के घर में बहुत प्रॉब्लम हुई है, घर में कहानी पता चल चुकी है, ठीक है। और नहीं तो आप लोग के आपस में ही ईगो क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है। आपका पर्सन बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग इंसान है, या फिर कोई हेड स्ट्रॉन्ग इंसान उसको रूल कर रहा है। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन में थर्ड पार्टी बहुत टॉर्चर कर रहा है। ये 2 सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। आपका पर्सन बहुत इंट्रोगेटेड टाइप का होगा, कम बोलता होगा, लेकिन बोलेगा तो अच्छे से धुलाई कर देगा, आपकी धुलाई कर देगा। या आपने रिसेंटली जवाब दिया है कि भाई देखो तुम अब बहुत लिमिट हो गया, या तो आपने रिसेंटली जवाब दिया है, रिसेंटली या तो आपने जवाब दिया है, या फिर आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। आपने कुछ तो किया है आपने, इसकी वजह से ये इंसान बौखला गया है। ये इंसान को लगता है कि ऐसे कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। आपके अंदर भी थोड़े पेशेंस देख रहा है आपका पर्सन, जिसकी वजह से वो इंसान कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहा है रिटर्न होने का, रिटर्न जिसका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। या फिर जिनका लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, उसमें मैं देख रही हूँ कि आपने टोकना छोड़ दिया है, और आपका पर्सन सोच रहा है कि इसको अचानक से क्या हो गया। ये भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे रिसेंटली कोई मिले हैं 10 दिन पहले, यहाँ पे, या 10 दिन पहले, या पिछले मंथ के आसपास में रिसेंटली आप लोग का मिलन हुआ है। कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप दिख रहा है। आप लोग भी फिजिकल रिलेशनशिप 100% है। यहाँ पे लगभग 95% लोग हैं जिनका सेक्सुअल रिलेशनशिप है, और कुछ लोग तो सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के दूसरे दिन ही लड़ते रहते हो आप लोग, या फिर जाने के बाद, अपने अपने घर जाने के बाद अता पता नहीं रहता है। तो ये सब कांड मत करो, ये बहुत गंदी गंदी बात है, बिल्कुल गंदी वाली बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपके पर्सन का ट्रू इंटेंशन क्या है। नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे उनका क्या है, पर ये पहले इंटेंशन देखते हैं।
इंटेंशन देखते हैं आपके पर्सन का आज दिन भर का इंटेंशन क्या है, या आगे क्या होने वाला उनका क्या इंटेंशन होगा। ये एनर्जी जो आई है इसमें नंबर्स में बता दे रही हूँ। 5 नंबर 16 10 5 5 लियो एनर्जी सबसे ज्यादा है। 3 13 15 25 10 20 30 31 26। पहले जो मैंने नंबर बताया वो याद रहना चाहिए आपको, और उसके बाद अब मैं बता रही हूँ 16 26 6 2 1 5 3 13 14 17 18 19 20 21 30 31 29 27 4 2 1। ये नंबर्स जो है बहुत हाईलाइटेड हो रहे हैं आपके पर्सन के। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड लियो हो रहा है, कैंसर हो रहा है। लियो मतलब सिंह राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि एंड सेजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसिस, ये सारे हाईलाइटेड हो रहे हैं। ठीक है, फायर एनर्जी सबसे ज्यादा दिख रही है। किसी का तो पर्सन काफी ज्यादा चूतिया है, एक नंबर का, बहुत ज्यादा माइंड गेम्स खेल रहा है, टॉर्चर कर रहा है। किसी का तो पर्सन आपके दिमाग के साथ खेल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो। ओके, आपके पर्सन का ऐसा कहना है कि हाउ कैन यू डू दिस, मतलब ये कि आप मूव ऑन कैसे कर सकते हो। अगर आपने अपने पर्सन को ये शो किया है कि आप मूव ऑन कर गए हो या आपको उतना फर्क नहीं पड़ता है, तो समझ लो फिर आपका पर्सन बोलेगा कि आपने ऐसा सोचा कैसे, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ठीक है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि आपका पर्सन देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका पर्सन जो है ना, क्योंकि आप लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका पर्सन ये सोच रहा होगा कि ये मेरे अलावा किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर बहुत दिन हो गया बात किए हुए, तो किसी की तो ऐसी एनर्जी मेरे को आ रही है कि ये सबके साथ नहीं होगा, कि आप किसी और के साथ कैसे मूव ऑन कर सकते हो। आपने तो मेरे साथ रात गुजारी है, आप तो मेरे साथ सोए हो, आपने तो मेरे साथ सेक्स किया है। या ये दिमाग में आपके बात भी आ सकता है, आपके दिमाग में भी ये बात आ सकता है कि आप मेरे साथ सोए हो, आप कैसे किसी और के साथ मूव ऑन कर सकते हो। यहाँ पे ये भी आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन आपसे मिलने आने का प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं है, सरप्राइजेस मिल सकता है। कुछ लोग एक साथ नहाए होंगे, नहाने के बाद सेक्स किए होंगे, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। या फिर हो सकता है आपके पर्सन का ये इंटेंशन है कि वो आपके साथ बात लें, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन, अगर आप पायल पहनते हो, अगर आप फीमेल हो, तो आपके पर्सन को वो पायल बहुत पसंद होगा। नाक का नथ अगर पहनते हो, अगर नाक में फीमेल हो नथ, या नोज रिंग अगर आप पहन रहे हो, तो आपके पर्सन को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगा। यहाँ पे कोई कोई औरत है जो एंगलेट पहनते हो, आप लोग एंगलेट पहनते हो, तो वो भी आपके पर्सन को बहुत ज्यादा, एंगलेट का मतलब वो पैर, एक पैर में जो पहनते हैं ना, वो तो वो भी पहनते हो, तो आपके पर्सन को बहुत पसंद होगा। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनको व्हाइट कलर बहुत पसंद होगा, व्हाइट कलर आपको बहुत पसंद होगा, येलो कलर बहुत पसंद होगा। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग सुन रहे हैं जिनके आस पड़ोस में कुछ क्रीम कलर, येलो कलर टाइप का कुछ पर्दा, चादर या फिर दीवार का रंग होगा। यहाँ पे किसी किसी के घर में बड़ा वाला बात हो सकता है, बात टब कहने का मतलब है, हो सकता है। आप लोगों को गार्डनिंग करने का बहुत शौक होगा, आप लोगों को इल्यूजन्स बहुत आते होंगे, आप लोग दूसरे को रास्ता दिखा देते होंगे, लेकिन खुद क्या करना है ये समझ में नहीं आता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो मेरे को लग रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन का यहाँ पे एक चीज तो है, आपका पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बातें वो आपसे शेयर करना चाहता है। मतलब मेरे को ना यहाँ पे ना वैसी वाली एनर्जी नहीं आ रही कि वो चूतिया नंबर 1 है, बेचारा वाला ही एनर्जी आ रहा है। कुछ तो बात है जो वो शेयर करना चाहते हैं, जो बहुत मजबूर है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, लगभग 90% वाले लोगों के केस में। ठीक है, यहाँ पे एक और बात मैं बता रही हूँ कि आपके जो पर्सन है वो सिर्फ आपके, ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट पार्ट से प्यार करते हैं, सिर्फ आपके साथ सेक्स करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पर्सन समझ लो कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं। तो अब सच में प्यार करते हैं तो सिर्फ होता है ना, सिर्फ बॉडी का भूख नहीं होता है, रियल में भी लव होता है। ठीक है, वो वाला लव आपके पर्सन यहाँ पे करते हुए दिख रहे हैं। उनकी ट्रू इंटेंशन आपके साथ सिर्फ, मतलब आपके साथ सिर्फ आपका यूज करना नहीं है, सपोर्ट करना भी है। वो हमेशा, मतलब वो एक लॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, वो एक डीप सेक्सुअल कनेक्शन चाहते हैं, डीप फीलिंग चाहते हैं वो आपसे। उनके डिजायर्स ऐसे हो सकते हैं कि ठीक है भाई, आप मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाओ,
लेकिन आपको डीपली इन्वॉल्व होना होगा, आपको मेरे साथ डीपली जाना होगा, आपको इमोशनल सपोर्ट भी करना होगा। और ये सोच आपकी भी हो सकती है, आप लोगों की भी हो सकती है, ठीक है। इनके डिजायर्स बहुत कमाल के दिख रहे हैं मेरे को, सपने में भी ये इंसान इनके सपने भी बहुत ही अतरंगी हो सकते हैं, जो कि दिखाई दे रहा होगा आपको। आपके पर्सन, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कॉल बैक आने का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आप लोग चाहते हो कि आपके पर्सन का कॉल आए, खुद से वो कॉल करे, खुद से कॉल करके वो बात करे, तो उनका कॉल आ सकता है, ठीक है। उनका कॉल आएगा, 100% आएगा 18 तारीख के आसपास, नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। 18 तारीख के आसपास मेरे को लग रहा है। और आपके पर्सन को ऐसा लगता है ना कि जब वो आपसे बात करते हैं ना, मतलब मान के चलो इरिटेट हो गया, अगर उसने आपको कुछ बोल दिया इरिटेट होकर के, ठीक है, तो वो इंसान जो है कहीं ना कहीं बाद में तो फिर वो इंसान ना, मतलब कुछ दिनों के बाद फिर उसको रियलाइज होगा कि उसने आपके साथ खराब बिहेव किया है, या फिर उसको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। उसको फिर वो यही सोचेगा और फिर से वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर से वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा। कुछ महीनों के बाद भी ये हो सकता है, या किसी किसी का कुछ दिनों में भी हो सकता है। आपके पर्सन, आप पता नहीं उनके दिमाग में ये सेट है ये बात कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत काम के चीज हो, आपके अंदर जो है वो किसी के अंदर नहीं है, और आपके अंदर हर कुछ है। मतलब आप फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल हो, आप ऐसे बहुत सुंदर हो, आप सेक्सुअली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, आपसे सेक्सुअल नीड भी पूरी होती है, आपसे इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है, आपसे एक गुड लक वाली फीलिंग भी आती है, एक अच्छी एनर्जी भी आती है। मतलब हर चीज है वो इंसान में, मतलब जो वो आपका पर्सन खोजता है वो चीज उनके दिमाग में है कि आपके अंदर तो हर चीज है, ठीक है। अब ये एक बहुत बड़ा रीजन है ना जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता है। अगर आपको डर लग रहा है कि क्या आपका पर्सन मूव ऑन कर गया, दिस इज नॉट पॉसिबल। स्पेसिफिकली मैं डेट्स बता रही हूँ, 12, 25, 8, 24, 18, ये जो डेट्स मैंने बताया है, इस डेट्स के आसपास अगर आपका झगड़ा हुआ है या बात होना बंद हुआ है तो पर्सन मूव ऑन बिल्कुल भी नहीं किया है, इसलिए टेंशन मत लो। ये इनके ट्रू इंटेंशंस थे जो मैंने आपके सामने रख दिए। अब आपकी अगर लेस कांटेक्ट है या मोर कांटेक्ट है या फिर किसी भी तरह का कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, जो भी है, उनका क्या मैसेज है आपके लिए, चलिए देखते हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। आपके पर्सन को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो है आपको लेकर के, ये अच्छी बात है। उनको कॉन्फिडेंस है, उनको लगता है कि हाँ आप मेरी बात समझते हो, उनके दिल के अंदर की बात है। उनको लगता है कि हाँ आप जो है उनको झूठा नहीं समझ सकते हो, वो भी प्यार करते हैं, ये आपको समझ में आता है, ठीक है ना। बट कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा ऑब्सेशन दिखाने लगते हो तब वो इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता है। उनके कहने का यही मतलब है कि भाई ऑब्सेशन मत दिखाओ, नहीं तो मेरे को प्रॉब्लम होने लगेगी। ऑब्सेशन नहीं, मंजूर नहीं ऑब्सेशन, ठीक है। ऑब्सेशन नहीं दिखा सकते हो आप उनको, ठीक है। और ये इंसान, एक और बात जान लो, ये ऐसा इंसान है कि अपनी भावनाएं, अपनी बातें ज्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। अपनी भावनाएं शेयर, इनको अपनी खुद की भावनाएं शेयर करने में इनकी हालत खराब होगी, और ये इनको ना अपने प्यार को जताने में प्रॉब्लम होगी। ये बोल नहीं पाएंगे, आई लव यू बोलने में प्रॉब्लम होगी। ये इंसान फिजिकल हो जाएगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, खुल के बात नहीं कर पाएगा, कुछ बता नहीं पाएगा, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक और मैसेज निकालने की कोशिश कर रही हूं मैं। कंफर्टेबल ये तब नहीं होते जब ये पब्लिक प्लेस पे आपके साथ रहते हैं, या फिर घर में किसी को पता लग गया हो, या फिर आपने ऑब्सेशन कुछ ज्यादा ही दिखाया हो सकता है इन्होंने कुछ आपसे बातें छुपाई हैं, या थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पे फोर्थ पार्टी सिचुएशन है जो कि इन्होंने चीटिंग किया है और आपको नहीं पता है, या फिर ऐसा हो सकता है इन्होंने कोई बहुत बड़ी बात छुपाई है जो आपको जानना जरूरी है, या स्टिल ये अभी आपको चीट कर रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है किसी का 10% लोगों का है ये। एट द सेम टाइम हो सकता है इन्होंने थर्ड पार्टी को ऐसा कुछ सरप्राइज दिया हो, कुछ गिफ्ट दिया हो, या उनके साथ घूमने गए हो और आपको कुछ और ही बताया हो, आपके दिमाग में कुछ और ही सेट किया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ये भी आ रहा है कार्ड में। चलिए अब आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन थोड़ा देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, चलिए पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन आने वाले महीनों में या 15 दिन 20 दिन के अंदर अंदर में
क्या क्या आपके रिलेशनशिप में कितने अप्स एंड डाउन्स एंड क्या होने वाला है नया, जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, अपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए, अपने अपने पर्सन को आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए, आप लोग अपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी देखो, ये जनरल रीडिंग है, आप जब तक आप लोग मेरे से जुड़ोगे नहीं तब तक आपकी एनर्जी मेरे से मैच नहीं होगी। ओके, हाई प्रिस्टेस, हो सकता है आपको कोई कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कुछ तो कमिटमेंट चाहिए एंड जस्टिस, तो या फिर कुछ फिक्स चाहिए कि भाई ठीक है तुमको नई बात करना है मत बात करो, लेकिन बता के गायब हो। ठीक है, आप लोगों का ये भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो बता दो। ये मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है कि जो चीज का डाउट है आपको आपके पर्सन के ऊपर, या जो चीज आपको नहीं मिल रहा है आपके पर्सन से, वो चीजें हो सकता है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर में आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ 4 कप्स का कार्ड आया हुआ है, हाई प्रिस्टेस का है, जस्टिस का है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हिडन मैरिज कर रखा है। हिडन मैरिज का मतलब हो गया वो आपको वाइफ और हस्बैंड मानते होंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हिडन मैरिज। तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है, यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स आए हुए हैं कि जो आप लोगों ने एक रिश्ता बनाया है, एक समझौते का रिश्ता बोला जाए, या इमोशनल कनेक्शन बोला जाए, या फिजिकल कनेक्शन बोला जाए, आप लोगों ने जो भी वो कनेक्शन बनाया है ना, उस पे कुछ अच्छा होने वाला है। उसके बेसिस पे इन 2 महीनों के अंदर में कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। इनका नेक्स्ट एक्शन ही ये होगा कि ये अगर ये कुछ गलती कर रहे हैं तो ये हार मान जाएंगे, और ये डायरेक्ट आपको यही बात बोलेंगे कि भाई तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तुमको मेरे से 5 मिनट रोज बात करना है, करो। ठीक है, या तुमको मेरे से मिलना है, आप मिल लो। तुमको जो चीज चाहिए चाहिए ले लो। आपको जो कमिटमेंट चाहिए होगा वो आपको मिल जाएगा। जस्टिस का कार्ड ये शो करता है कि हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्होंने बहुत बुरे दिन देखे होंगे, अपने घर में भी बहुत सहा होगा, या कुछ तो मेंटल इशू, फिजिकल इशू कुछ तो सहा होगा। मेंटल मतलब कुछ आपके घर में कोई समझने वाला नहीं है, या फिर फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं हो, या फिर कुछ तो प्रॉब्लम आपने अपने घर में देखा है जिसकी वजह से ये इंसान वही सपोर्ट करेगा, या इवन आप कर रहे होगे। आप भी ये हो सकते हो उस इंसान के लिए। ठीक है, तो ये चीज, ये कमिटमेंट आपको मिल सकता है आने वाले समय में। ये नेक्स्ट मूव उनकी तरफ से मिलेगा आपको। 4 ऑफ पेंटिकल्स का मीनिंग ये होता है कि आपके पर्सन जो है थोड़े से सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान है। तो वो इंसान जो इस टाइप का जो होता है ना, वो पहले अपने खुद के बारे में सोचता है। बट इस बार ऐसा होने वाला है कि ये इंसान को लग जाएगा कि अब आप इनका सहने वाले में के नहीं हो, अब आपको जो चाहिए वो चाहिए। इस वजह से ये इंसान वही देगा जो आपको चाहिए होगा। इनका नेक्स्ट एक्शन यही आ रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ना कैंडल वैक्स रीडिंग देख लेते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग में क्या होने वाला है। सबसे पहले कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए एक लाइन में बोल दे रही हूँ मैं। ठीक है, ये एक साइकिक रीडिंग है। जितना ज्यादा आप एनर्जी मेरे पे छोड़ोगे, आई मीन आपने अगर मेरी वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया हो, देन उतना ही ज्यादा आपसे रीडिंग मैच होगा। आपको मेरे चैनल से जुड़ना होगा। मेरी कैंडल वैक्स रीडिंग सिर्फ एनर्जी बेस है, मतलब सिर्फ एनर्जी है, और ये साइकिक रीडिंग है, तो हर इंसान से नहीं मिल पाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। चलिए इस पे आप लोग फोकस कीजिए, कैंडल के ऊपर, एंड मैनिफेस्ट कीजिए। ओके, मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्द इसमें बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे के करीब आ गए थे। मतलब करीब भी आ गए थे, और फिजिकल रिलेशनशिप भी में भी बहुत सारे लोगों का हुआ होगा। या फिर बहुत जल्दी आपने किसी पे भरोसा कर लिया और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने लगे, या फिर बहुत ज्यादा यकीन कर लिया, इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए उस इंसान से। ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग, आप लोगों की अलग ही दुनिया हो गई है। किसी किसी की मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक तो इमोशनली कनेक्टेड भी हो गए, उसके बाद से ऊपर से आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अलग दुनिया है। मतलब आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी उस इंसान के साथ एक अलग दुनिया है, जो कि कभी कभी आपको समझ में नहीं आती है। कभी कभी तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 90% लोग हैं जो अंधेरे में जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि आगे क्या होने वाला है, उनके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आप लोग अंधेरे में जी रहे हो, ठीक है। या आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है आपको नहीं पता है। यहाँ पे फुल मून और न्यू मून के टाइम में बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो आप लोग, यहाँ पे ये भी दिख रहा है।
लेटर जी दिख रहा है बहुत ज्यादा, लेटर आई दिख रहा है, आगे जैसे जैसे दिखेगा मैं बताती जाऊंगी। लेटर एल, एल एफ, एफ भी दिखा, ओ दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, आप लोग काफी ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो। ओके। और कुछ लोगों ने अपने रिलेशनशिप को बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करी है, बहुत ज्यादा हाथ पैर चला रहे हो, बहुत पेशेंस रख रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत पेशेंस रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और उसका नतीजा ये होगा ना कि या कुछ सेक्रीफाइस किए हो आप, कुछ तो किए हो अपनी लाइफ में, या सब कुछ सोचते जानते समझते हुए कि इस रिलेशनशिप का कुछ खास अच्छा फ्यूचर नहीं है, उसके बावजूद आपने उसके साथ रिश्ता रखा है। कोई आपके आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट वो इंसान है जिसके बारे में आप सोच सोच के पागल होते रहते हो और उसके बिना आप नहीं जी सकते हो। एक लाइन की बात यहाँ पे आ रही है। आपका पर्सन तो मतलब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि या तो वो किसी का कठपुतला है या कठपुतली है। कठपुतली समझ में आता है ना, किसी और के इशारे से, जे लेटर जे आ गया, वाई आ गया, किसी और के इशारे से चलने वाला। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आने के बाद आप लोग का रिश्ता बहुत खराब हुआ है, या फिर कोई एक इंसान है आपके पर्सन के लाइफ में, या ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई उनका काम है जिसकी वजह से आपका पर्सन बहुत डिस्टर्ब रहता है और आपके साथ ठीक से रिलेशनशिप नहीं रख पाता है। यहाँ पे भी दिख रहा है आपका पर्सन वर्कहोलिक भी होगा बहुत सारे लोगों का। लेटर एच आ गया, लेटर टी आ गया, आर आ गया, एस आ गया। बहुत सारे लोगों का मैं देख रही हूँ कि अब आप लोग समझ गए हो, अब आप लोग तेज हो गए हो कि कैसे रिलेशनशिप में रहना है, आप लोग समझदार हो गए हो। लेटर ए आ रहा है, लेटर पी आ गया, लेटर बी, कुछ ट्रायंगल लव स्टोरी तो चल रही है गाइस 100%। आप लोगों की एज हो सकती है 35 साल से ज्यादा, 35 से ज्यादा एज होगा, या आपका या आपके पर्सन का 40, 45, 55 भी हो सकता है। लेटर ओ आ रहा है, लेटर बी मैंने बता दिया है, सी भी आ रहा है, ठीक है। लेटर सी आ रहा है, एस, डी आ गया, यहाँ पे नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 14, 13, 17, 11, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 2, 1, 3, 4, ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, नंबर 15 भी आ रहा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी हाईलाइटेड हुई है वो लियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, सेजिटेरियस, कैंसर की एनर्जी काफी ज्यादा है, पाइसिस दिख रहा है मेरे को, और कन्या राशि दिख रही है मेरे को, मेष राशि भी दिख रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें दिख रही है गाइज। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है ना, मतलब कि जैसे दिवाली में पटाखे बजते हैं ना, ठीक है, तो वो अम, जो वो बॉम्ब्स होते हैं, जो क्रैकर्स होते हैं, उसके जो आवाज होते हैं, वो आवाज मेरे को ऐसा सुनाई दे रहा है, या फिर जो महक होता है ना उसका, क्रैकर्स का, वो महक आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कुछ तो बहुत तगड़ा वाला, मतलब वो बहुत बेसब्री से किसी चीज का आप इंतजार करते हो, वो चीज आपको मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे मेरे को ना गुड न्यूज, बहुत तगड़ा कोई गुड न्यूज आते हुए दिख रहा है आपकी लाइफ में, और ये दिवाली के टाइम में भी कुछ हो सकता है, या फिर जो इनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है उसमें स्पेसिफिकली बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है। आपको उस टाइम मेंटल सुकून मिलेगा, या फिर कुछ दिनों के बाद भी काफी मेंटल सुकून मिलते हुए दिख रहा है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं अभी भी, जो कि मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं, और जिसका सवाल, जिन सवालों का जवाब आपको देने वाला कोई नहीं है। आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, और आप लोग बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, टैरो रीडिंग देख के आप कंफ्यूज हो रहे हो,
आप दिन दिन भर रीडिंग्स देख रहे हो और आप लोगों को नहीं देखना चाहिए। मैं सच बताऊं तो देखो, नहीं देखना चाहिए। अगर आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो और इतने आप लोग कैपेबल हो कि आप कोई एस्ट्रोलॉजी दिखा सको, तो प्लीज आप लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो, लेकिन आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पे रो क्राइंग एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है रिसेंटली किसी का झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो। आर भी आ रहा है, आर, आर की एनर्जी आ रही है। ठीक है, किसी को ऐसा लग रहा है ना कि मेरी लाइफ बड़ी स्लो हो गई है, स्लो मूवमेंट में चल रही है। किसी को ऐसा लग रहा है कि यार ये लाइफ इतनी बेकार क्यों है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी आ रही है। जो लोग ऐसा सोचते हैं ना, मैं आपको बस यही बोलना चाहती हूँ कि देखो, किसी की भी लाइफ आसान नहीं होती है। एक लाइन में मैं बोल रही हूँ, किसी की तो लाइफ बहुत आसान, आप लोगों को लगता होगा किसी की तो लाइफ बहुत इजी होगी, जैसे अंबानी के बेटा बेटी की। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के ऊपर जितना प्रेशर होता है शायद ही किसी के ऊपर होगा। पूरे पब्लिक में मेंटेन करना, या फिर जो उनकी औकात है वो कम नहीं होनी चाहिए। समझ लो, हर इंसान अपने अपने जगह पे परेशान है। किसी किसी को ना कमर में दर्द हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी के कि कोई 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 मेडिसिन मेडिसिन पे है, किसी तरह की दवाइयों पे है आप लोग, या फिर किसी को डिप्रेशन जरूर हुआ होगा लाइफ में, डिप्रेस्ड हो गया आप लोग, ये भी दिख रहा है। वी, लेटर वी आ गया, लेटर वी आया है। कुछ लोगों का दिख रहा है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होगा, या बॉन्डिंग अच्छी नहीं रही होगी। फिजिकल रिलेशनशिप किसी का अच्छा नहीं है, किसी की बॉन्डिंग अच्छी नहीं है। एन आ रहा है, एन और एम। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पे निकालू ना, तो मेरे को ना ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपका पर्सन ना कुछ कैलकुलेट कर रहा है कि अगर वो, अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि अगर मैं इसके साथ कांटेक्ट रखता हूँ तो मेरे घर में क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या कुछ अच्छा होगा। अच्छा होगा तो वो आपके साथ रखेगा। अगर आप उसकी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो वो 100% आपके करीब आएगा, 100% आपसे बात करेगा। लेकिन उसको अगर लगेगा कि नहीं, ये इंसान तो मेरे से कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग है, कुछ ज्यादा ही, नंबर 4 आ रहा है, नंबर 4 आ रहा है, नंबर 10 20 फिर से आ रहा है। ठीक है, तो ये इंसान कुछ ज्यादा ही अगर डिमांडिंग है, उसको अगर लगा तो वो नहीं नहीं आपका साथ देगा, नहीं साथ देगा वो आपका। किसी किसी के देख रही हूँ कि आप अपने बच्चे की वजह से बहुत परेशान हो, अपने बच्चे की वजह से कुछ तो परेशानी दिख रही है मेरे को, आपके बच्चे की वजह से, या उसके फ्यूचर को लेके, उसके हेल्थ को लेके भी आप परेशान हो। किसी की सर्जरी हुई है या पास्ट में हो चुकी है, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ ब्लड दिख रहा है, कुछ फीमेल्स यहाँ पे पीरियड्स या मेनोपॉज, पीरियड्स हुआ है या मेनोपॉज चल रहा है आपका, ये भी हो सकता है। किसी किसी को यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैंसर पेशेंट हैं, या फिर आप लोग कैंसर से लड़ चुके हो। प्राउड ऑन यू गाइस, कैंसर से लड़ना इतना इजी नहीं होता है। या कोई बहुत बड़ी बीमारी से लड़े हो और आप एक विजेता हो मेरे नजर में। एल आ रहा है, एक ऐसी कष्ट से निकल गए हो आप जो कि हर कोई नहीं झेल सकता है। आपका फ्यूचर में मैं देख रही हूँ ना कि कुछ, पता नहीं, कुछ जो चाहिए आपको ना, एक विनिंग पोजीशन दिख रहा है मेरे को। ये जो देख रहे हो ये विनिंग पोजीशन है, दिस इज वेरी विनिंग पोजीशन। नंबर 9 आ गया, नंबर 8 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो विनिंग पोजीशन है ना, इससे थोड़ा सा आप दूर हो, थोड़ा सा आप दूर हो। मतलब मैक्सिमम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इससे ज्यादा नहीं। चलो मैं ज्यादा से ज्यादा लेती हूँ तो नवंबर लेती हूँ, उससे ज्यादा आप दूर नहीं हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कैंडल वैक्स रीडिंग में कुछ लोग काफी मेंटली मेरे को डिस्टर्ब लगे हैं, बाकी मोस्टली ठीक लगे हैं, और आपका फ्यूचर भी मेरे को ठीक लगा है। अब वाव नहीं बोलूंगी, बट फिर भी ठीक लगा है मेरे को। तो चलिए अब हम लोग क्रिस्टल रीडिंग करते हैं। क्रिस्टल रीडिंग बेसिकली मैं बिल्कुल करना नहीं चाहती हूँ, बताती हूँ क्यों। क्योंकि क्रिस्टल रीडिंग में प्रॉब्लम ये होती है ना कि बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। क्रिस्टल रीडिंग मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि फ्यूचर में आने वाली अच्छी चीजों को देखना है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं कैंडल वैक्स रीडिंग की हूँ तो मेरे को फ्यूचर में ऐसा दिखा है कि किसी के साथ तो कुछ अच्छा हो रहा है।
तो इस वजह से मैं क्रिस्टल रीडिंग करूंगी कि फ्यूचर में इसमें। एक और बात, क्रिस्टल रीडिंग मैं उन लोगों के लिए मोस्टली करती हूँ जो लोग करियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं या फिर करियर से रिलेटेड परेशान रहते हैं या कुछ आपने करियर में नया किया है उसके बारे में जानना चाहते हो, तो उनके लिए क्रिस्टल रीडिंग मोस्टली मैं करती हूँ। या फिर अभी जैसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग में आया है कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, तो भाई क्या अच्छा होने वाला है, चलिए ये भी देख लेते हैं। आप लोग पूरी एनर्जी मेरे पे छोड़ो, पूरी की पूरी, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुआ। क्रिस्टल रीडिंग बहुत बहुत कम लोगों से रेजोनेट होता है, एक लाइन की बात बता रही हूँ, बहुत कम लोगों से। कुछ लोगों का मेरे को लग रहा है ना कि कुछ लोग पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं। कुछ फीमेल्स ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो आप लोग। यहाँ पे कुछ फीमेल्स का ऐसी एनर्जी आया है कि आप लोग चोरी छुपे ही सही, लेकिन कुछ तो आप लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं अगर देखूं तो इस चीज को अगर मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि अगर आपके घर वाले, बहुत सारे औरतों को देखो घर वाले सपोर्ट नहीं करते और बहुत सारे सपोर्ट नहीं होने की वजह से बहुत सारी औरतें जो होती हैं काम नहीं कर पाती हैं। ठीक है, हस्बैंड अलाउड नहीं करते या कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लिटरली कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे को कुछ तो करने का मौका मिले और मैं कुछ तो करूं। ठीक है, जिनका फ्यूचर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो सेल्फ वर्क करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं, तो आप लोग नेक्स्ट ईयर तक ये पॉसिबल हो सकता है, नॉट दिस ईयर। ठीक है ना। अगर आप लोग रिलेशनशिप में ऐसे कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को झेल रहे हो, तो वहां पे मैं बोलूंगी कि आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ेगा। मतलब आपका पर्सन बिल्कुल इग्नोर, एकदम नेग्लेक्ट कर सकता है। और अगर घर में कोई प्रॉब्लम हुई तो वो नवंबर के बाद वो चीज ठीक हो जाएगी। अगर फैमिली में किसी को पता चला है तो वो नवंबर के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो रिलेशनशिप में तो वो नवंबर के बाद ज्यादा ठीक होंगे। लेकिन अगर आप दोनों का पर्सनल मैटर है और आपका पर्सन आपके साथ बदतमीजी कर रहा है विदाउट एनी रीजन, तो वो चीजें और भी ज्यादा बढ़ेंगी और भी ज्यादा आगे जाए बातें खराब होंगी। आपका पर्सन अभी राइट नाउ, बहुत सारे लोगों का पर्सन इस माइंड ऑफ स्टेट में नहीं है कि वो आपको किसी तरह का कोई कमिटमेंट दे, और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो इंसान कमिटमेंट नहीं दे सकता और फिर भी आप उस इंसान के पीछे हो, तो दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज योर प्रॉब्लम। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई आर यू डूइंग दिस, आर यू गाइज डूइंग दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन जो लोग नए नए करियर में आए हैं, नए नए करियर को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बोलूंगी 15 ऑफ नवंबर के बाद जाने के लिए, उसके पहले नहीं। आई थिंक गाइज इतना इनफ है। ये बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही है मेरे पास, मैं इससे ज्यादा ले नहीं पाऊंगी, मैं संभाल नहीं पाऊंगी। ठीक है, चलिए आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन मैंने यहाँ पे बता दिया था। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि आपके जो भी पर्सन है उनका आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, एंजल्स की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है। आज हम लोग एंजल्स कार्ड यूज करते हैं। ठीक है, एंजल ऑरिकल कार्ड्स मैं बहुत एक साल पहले यूज की थी, अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, बहुत मतलब एक साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है। चलो आज मैं यूज करती हूँ एंजल ऑरिकल कार्ड। ऑरिकल कार्ड्स यूज करते हैं। जो हेल्थ इश्यूज से परेशान है उनका कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। हेल्थ बार बार आ रहा है, हेल्थ इश्यूज जिनका चल रहा है, आई विश ये मेरे साथ भी हो उनका कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। एक साल के बाद अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हो, या फिर अगर कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो तो एक साल बाद वो चीजें आपके हाथ लग सकती है। जो भी आपका ड्रीम है कि आपसे लोग प्यार करें, आपके आगे पीछे घूमे, कुछ लोगों का सपना ऐसा होता है। ठीक है, या फिर जो आपका सपना है कि आप करियर में बहुत अच्छा करो, पता नहीं आपकी पॉपुलैरिटी कुछ दिख रही है, या फिर जो चाहिए आपको आपके पर्सन से एक रेगुलर रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप वो मिल सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केस में मेरे को पॉपुलैरिटी दिख रही है, और पॉपुलैरिटी करियर में बहुत अच्छी दिख रही है, हेल्थ में बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो वो चीजें आपकी लाइफ में अच्छी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा बेटर हो सकती है। एंजल ऑरिकल कार्ड्स देखो बेसिकली ब्लेसिंग्स होता है, तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि फोर्थ पार्टी सिचुएशन देखते हैं। पहले फोर्थ पार्टी सिचुएशन देख लेते हैं कि फोर्थ पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। फोर्थ पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड
टू ऑफ सॉर्ट्स उल्टा है। आपका आपका जो भी पर्सन है, जो भी फोर्थ पार्टी में घूम रहा है, समझ लो वो इंसान ऐसा हो सकता है ना कि वो इंसान मतलब अब किसी के साथ भी नहीं रहना चाहता है, ना ही अब आपके साथ रहना चाहता है, ना ही वो फोर्थ पार्टी के साथ रहना चाहता है। वो बहुत रूड हो गया है। आपका पर्सन हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि उसने कोई डिसीजन लिया है कि भाई मेरे को अब इसी तरीके से जिंदगी जीनी है और मैं इससे ज्यादा अब नहीं झेल सकता हूँ, सिंपल इज दैट। मेरे को इससे ज्यादा झेलना भी नहीं है और मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं किसी का नौकर नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये इस तरह के सोच हो गए हैं आपके पर्सन के। और आपका पर्सन को फोर्थ पार्टी ने बहुत घुमाया है, जिसकी वजह से इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो पर्सन है ना कहीं थोड़ा सा मेरे को स्टेबल दिख रहा है फोर्थ पार्टी सिचुएशन में। देखो, जिनका फोर्थ पार्टी सिचुएशन है सिर्फ वही आप लोग अपने ऊपर लेना, सारे लोग आप लोग अपने ऊपर मत लेना। चलो देखती हूँ कि आपके पर्सन का कॉल कब तक आ जाएगा, बात कब तक हो जाएगी, कॉल कब तक आ जाएगा। पहले ये देख लेते हैं कि बात कब तक हो जाएगी, कॉल कब तक आ जाएगा, रीयूनियन कब तक हो जाएगा। जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, बात कब तक हो जाएगी। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और स्टार का कार्ड आया हुआ है, देख सकते हो आप। स्ट्रेंथ और स्टार का कार्ड जब आता है ना तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे आप समझ लो कि ये इंसान थोड़ा सा स्ट्रांग इंसान है जिसके आप डील कर रहे हो। और ऑलमोस्ट बहुत जल्दी हुआ तो 8 दिन लग जाएंगे, अगले महीने के 8 तारीख को भी हो सकता है। और जिनका बहुत लेट हुआ वहां पे मेरे को 17 तारीख के आसपास, वही इसके पहले वाले रीडिंग में अभी निकला था ना कुछ देर पहले, 17-18 तारीख के आसपास आपकी इनसे बात होगी। और रीयूनियन मतलब मिलन अगर देखा जाए आमने सामने मिलना, तो वही नेक्स्ट मंथ के 17-18 तारीख के आसपास आपका रीयूनियन हो सकता है, यहाँ पे ये आ रहा है। चलिए अब हम लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन देख लेते हैं। देखो, ये ऐसी रीडिंग है जिनको जिनको सब कुछ इसमें मिल जाएगा, आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें A to Z जो भी आप चाहते हो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ओके, वीडियो अच्छी लग रही हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कमिटेड है थर्ड पार्टी को लेकर के। और रिसेंटली उन्होंने अपने थर्ड पार्टी के लिए कुछ तो बहुत ऐसा किया है कि थर्ड पार्टी खुश हो गई है। थर्ड पार्टी के साथ आपका पर्सन बहुत ही लल्लो चप्पो करके बात करता है। लल्लो चप्पो मतलब आगे पीछे घूमता है, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपके थर्ड पार्टी को आपका पर्सन बहुत चूतिया बनाता है। मतलब ऐसे शो करेगा कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन आपसे इसकी सच्चाई बताता होगा थर्ड पार्टी की। यहाँ पे यार है कि रिसेंटली आपके थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन घूमने गए हैं और ये चीज आपको अच्छा नहीं लगा है। और थर्ड पार्टी डेवल है, मतलब आप दोनों के बीच डेवल है, मतलब थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच बहुत बहुत प्रॉब्लम आई होगी। और इन दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप अच्छा होते हुए भी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि डेवल का कार्ड सेक्सुअल कार्ड होता है। मतलब आपके बारे में अगर थर्ड पार्टी को पता लग चुका है तो वो सेड्यूस करता होगा या करती होगी, जो भी मेल फीमेल है। इन दोनों के बीच सब अच्छा दिख रहा है मेरे को। बाय द वे, आपका पर्सन थर्ड पार्टी से परेशान है, लेकिन फिर भी इन दोनों का अच्छा दिख रहा है। मतलब कि ऐसा दिख रहा है कि इनके रिलेशनशिप में अब इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर उनकी तारीफें कर सकता है आपका पर्सन आपके सामने, या जब करता होगा तो आपकी बहुत जल जाती होगी, ये भी दिख रहा है। चलो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा ये देख ले रहे हैं कि आपके पर्सन फिजिकली आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन फिजिकली आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देख लेते हैं। ओके, ये उल्टा कार्ड था। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ये, और ये उल्टा आया है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है लेकिन उल्टा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा कार्ड, और ये 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी का तो झगड़ा हुआ है गाइस, किसी का तो नो कांटेक्ट हुआ है, आप लोग लड़ झगड़ के अलग हुए हो। और किसी का सेक्स के ऊपर ही झगड़ा हुआ है कि मेरे को सेक्स करना है नहीं करना है, इस टॉपिक पे भी झगड़ा हुआ होगा। 7 ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान ऐसा है जो फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहता है। आप दोनों में से कोई एक इंसान जरूर होगा। आपके पर्सन 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया। आपका पर्सन आपके साथ रहना तो चाहता है 100%,
पर उसके दिमाग में कुछ तिगड़मबाजी भी है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपको उसकी उन बातों को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आपका पर्सन आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप काफी ज्यादा बनाना चाहता है, और आप लोग में से कुछ लोग हैं जो नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसे ही उसके साथ अच्छे से बात करना चाहते हैं, या फिर ये दिमाग में आपके बात दिमाग में आ रही होगी या उसके दिमाग में आ रही होगी, दोनों में से कोई एक तो है। लेकिन आपका पर्सन आपके साथ फिजिकल, या फिर आप दोनों में से कोई एक जो है 100% जो फिजिकल होना चाहते हैं और एक नहीं होना चाहता है, यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मतलब कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ तो प्रॉब्लम है। मतलब सेक्सुअल रीडिंग में भी मैं बोलूँ तो ठीक है, वो आपसे अट्रैक्टेड हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बट कुछ तो कमी मेरे को लग रही है। फिलहाल तो मैं अभी यहाँ पे जितने कार्ड्स मैं देख रही हूँ, आधा से ज्यादा नेगेटिव कार्ड है, तो ज्यादा मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगी, किसी और दिन करूंगी। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से क्या है। देखो, आप लोग जो बोलते हो सिखाने के लिए, वो मैं सिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। ठीक है ना, तो अभी आप यहाँ से भी देख सकते हो, 2-3 दिन से लाइव स्ट्रीम में मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट बना करके सिखा रही हूँ। जिसको सीखना है फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं, पैसा दे के सीखते हो उससे अच्छा है फ्री सीखो। अभी मैं काल पुरुष की कुंडली बना रही हूँ। काल पुरुष की कुंडली जो होती है हमेशा 1 नंबर से शुरू होती है, क्योंकि एक ये पहला घर है, इसीलिए 1 से ही शुरू होता है, और 1 नंबर का मतलब मेष होता है। ठीक है, चलो आज मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में समझा रही हूँ, बेसिक समझा रही हूँ, इसलिए बेसिक। पिछला 2 लाइव सेशन जो है मेरा लाइव, मेरे चैनल के लाइव वाले सेशन में आप चले जाना, और पिछला 2 लाइव सेशन जो होगा लगभग 1.25 घंटे का होगा, उसको उठाना। ठीक है, और उसका जो सबसे लास्ट पोर्शन होगा वहां पे आप लोग चले जाना। ठीक है, और वहां पे जाके लास्ट में जो मैंने चार्ट बना के बताया है वो पहले देख लेना। लेकिन ये भी बहुत बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करी, और पूरा 100 में 100% मैं बताऊंगी पूरा का पूरा। ठीक है, ये D1 चार्ट है, जिसको जन्म कुंडली बोलते हैं। ठीक है, D1 चार्ट होता है, इसको अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है। D1 जन्म कुंडली, इसको अलग अलग 60 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कहने का मतलब ये हुआ, एक इंसान के अलग अलग 60 बर्थ चार्ट बन सकते हैं। अब ये D1 जन्म कुंडली जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा खचपच मचा रहता है कि एक बर्थ चार्ट देख करके सब कुछ नहीं बताया जाता है। इसलिए D9 करके एक होता है, नौमांशा बोलते हैं, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चलता है, मैरिज के बाद की जिंदगी के बारे में पता चलता है, और आपके सेकंड मैरिज के बारे में पता चलता है। D10 जो होता है वो करियर का पता चलता है, करियर का पता चलता है। D30 से आपके हेल्थ का पता चलता है। D60 से आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन का पता चलता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन का, हेल्थ का। ठीक है, एंड D7 से आपके बच्चों का पता चलता है, जिसके लाइफ में बेबीज का प्रॉब्लम होता है उसका D7 से पता चलता है। ठीक है, ये आप खींच सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना, आज मैं बताने वाली हूँ कौन से प्लेनेट का मालिक कौन सा होता है। ठीक, सबसे पहले 1 नंबर का देखते हैं। 1 नंबर का मालिक जो यहाँ मैंने 1 लिखा है, इसका मेष होता है, मेष होता है, मेष मालिक होता है, और मंगल होता है इसका मालिक। मेष, इसको मेष बोलते हैं, और ये मंगल होता है, मंगल। ठीक है, इसका मालिक मंगल होता है। 2 नंबर जो होता है, नंबर की बात करें सिर्फ नंबर्स, घर नहीं नंबर। ठीक है, 2 जो देख रहे हो, 2 वृषभ होता है, वृषभ, वृषभ। ठीक है, वृषभ, वृषभ होता है, और इसका मालिक शुक्र होता है, शुक्र होता है। तीसरा जेमिनाई होता है, मतलब जेमिनाई का मतलब हो गया मिथुन राशि, और इसका मालिक बुध होता है। चौथा हो गया कर्क, कैंसर। ठीक है, कर्क, इसका मालिक चंद्रमा होता है। ठीक है, ये 4। 5वां यहां लिख रही हूं, देख लो, 5वां लियो, लियो को सिंह बोलते हैं। ठीक है, सिंह का मालिक सूर्य होता है। छठा हो गया कन्या। ठीक है, कन्या, कन्या हो गया, इसका मालिक भी बुध होता है, बुध। ठीक है, 7वां हो गया वृश्चिक, वृश्चिक राशि नहीं, 7वां हो गया तुला राशि, तुला, तुला राशि, इसका मालिक शुक्र होता है, शुक्र होता है। ठीक, 8वां हो गया, 8 नंबर का मतलब हो गया, देखो 7 नंबर का तुला हो गया, 8 नंबर का मतलब हो गया वृश्चिक राशि। ठीक है, वृश्चिक, इसका मालिक जो होता है मंगल होता है, इसका भी मंगल होता है। देखो 1 नंबर का मालिक मेष का भी मंगल होता है, 8 नंबर वृश्चिक का भी मंगल ही होता है। 9वां का देखा जाए तो 9वां का धनु हो गया। ठीक है, धनु, इसका मालिक जो है गुरु होता है, गुरु होता है। ठीक है, 10 का मकर हो गया, ये शनि, शनि वाला है। ठीक है, 11 कुंभ हो गया,
ये भी शनि वाले लोग हैं, ठीक है। फिर 12 जो होगा पाइसिस हो जाता है, ठीक है। मीन राशि, मीन का भी जो होता है वो गुरु ही होता है, ठीक है। मतलब 9 नंबर 12 नंबर, यहाँ पे देख लो, पहली बात तो ये कि ये 1 नंबर और 8 नंबर का मंगल हो गया, ठीक है। 2 नंबर और 7 नंबर का शुक्र हो गया, 6 नंबर और 3 नंबर का बुध हो गया, 10 और 11 का शनि हो गया, और 9 और 12 का गुरु हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके दो दो मालिक हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है, इसको आप समझ लो, इसी के बेसिस पे आप आगे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आया होगा। लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो इजिली। लेकिन आप अकेले हो, आपका कोई सुनने वाला नहीं है, तभी आप ज्वाइन करना, ऐसे नहीं। एंड प्लीज, आपको लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है तो सिर्फ टैरो कार्ड देखते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।